Hello students, welcome back to our next class of Maths Class 8। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था कि हमारा किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है अपने आगे। सेल्फ प्रैक्टिस 1C तक कल आपको ये होमवर्क में पिछली लेक्चर में बताया गया था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, जो एडिशन से ओरिएंटेड है। ये कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर जो होते हैं जब हम उनके ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनसे रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर मिलता है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर a प्लस b कोई यूनिक रैशनल नंबर है हमारे पास में, जैसे 3/5 प्लस 1/4 तो 17/20 मिलेगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। या 6/7 माइनस कर रहे हैं 3/14 तो वो भी एक रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। डिवीजन में प्रॉब्लम है, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ये डिवीजन में नहीं क्लोज हो पाते हैं क्योंकि कई सारा केस ऐसा होता है जिसमें अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर दें आपस में तो हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो एक रैशनल नंबर मिले। जैसे कि यहाँ आप देखिए 7/11 एक रैशनल नंबर है, 0 दूसरा रैशनल नंबर है। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो डिवीजन के केस में हमारे पास दो बातें हो सकती है, या तो हमें एक रैशनल नंबर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, अगर हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 मिलता, जो कि एक रैशनल नंबर ही होता। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका वो है क्लोजर प्रॉपर्टी कि रैशनल नंबर का वैल्यू क्या होगा आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। दूसरा प्रॉपर्टी है आपके पास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को आपस में जोड़ें और उनको इंटरचेंज करके जोड़ें, जैसे -4/9 प्लस 1/18, तो इसमें -4/9 को 1/18 से जोड़ा गया है। अगर हम इनको इंटरचेंज कर दे तो 1/18 प्लस -4/9 होगा। तो अगर हम इंटरचेंज भी कर दे तो वैल्यू सेम होगा। तो एडिशन कॉम्यूटेटिव रखता है, सब्ट्रैक्शन नहीं रखता, क्योंकि अगर हम इनको इंटरचेंज करके घटाएंगे तो घटाने पे हमें सेम वैल्यू नहीं मिलेगा। जबकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव रहता है, डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं रहता। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, लेकिन डिवीजन में नहीं होता। तो जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें 3 तरह के रैशनल नंबर्स में वर्कआउट करना होता है। जैसे 1, 2, 3 ये 3 रैशनल नंबर है। अगर इसमें पहले हम 2 को जोड़कर तीसरे में जोड़े तो जो वैल्यू मिलेगा वो वही मिलेगा जब हम पहले एक को छोड़ के बाकी को जोड़ दें। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम इसको छोड़ दें -2/3 को और इनको जोड़ दें तो हमें वैल्यू वही आएगा, वही सेम मिलेगा। तो हमारे पास एक तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये चलता है। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटवारा करना। अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस c से तो ये हो जाएगा ab प्लस ac, यानी कि a को b से अलग मल्टीप्लाई, a को c से अलग मल्टीप्लाई। तो ये प्लस में भी चलता है और ये माइनस में भी चलता है। जैसे अगर a इंटू बी माइनस सी है तो ये ab माइनस ac के बराबर हो सकता है। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं कि जीरो को अगर हम किसी में भी जोड़ दें तो वो वही मिलता है। जैसे हाफ प्लस 0 है, अगर हम जोड़े तो हाफ ही मिलेगा। -5/17 प्लस 0 हो तो -5/17 ही मिलेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में चलते हैं तो 1 है उसका जैसे एडिशन में 0 था, मल्टीप्लिकेशन में 1 है। जैसे किसी रैशनल नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो वो वही मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। एडिटिव इनवर्स यानी कि उल्टा
इन्वर्स यानी कि उल्टा। तो किसी भी रैशनल नंबर का जो नेगेटिव है वो एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे -11/18 है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि साइन उल्टा। ये माइनस है तो प्लस वाला ले लेंगे, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि उनको अगर आपस में जोड़ा जाए तो वो 0 हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 अपॉन रैशनल नंबर होता है। तो ये कुछ बातें आपको पढ़ाया गया, इनको कॉपी में एक एक करके अब हम फिर से फ्रेश समझाने वाले हैं आपको कि कैसे हमारा काम करता है ये सारा प्रोसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी का बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज में क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी, अगर a और b अलग अलग रैशनल नंबर है तो इनको अगर हम जोड़ें तो भी हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा r। माइनस में भी ये चलता है, अगर हम a माइनस बी घटाएं तो वो भी एक रैशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई में भी ये चलता है कि a इंटू बी, दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक रैशनल नंबर देगा। लेकिन डिवाइड में ये नहीं होता, a डिवाइडेड बाय b, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर हो। जैसा कि हमने 0 वाला केस आपको दिखाया था, कोई जरूरी नहीं कि एक रैशनल नंबर हो। इन तीनों में तो होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी था आपका वो था कॉम्यूटेटिव रूल। कॉम्यूटेटिव रूल क्या होता है? ये दो रैशनल नंबर के बीच का रिलेशन है। जैसे अगर a प्लस बी हम लेते हैं तो वो इक्वल टू होगा b प्लस ए को, यानी कि अगर हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो भी हमें सेम मिलेगा। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव रूल ओबे होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसमें ये नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव रूल अप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई में होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, यानी कि अगर हम इनका पोजीशन बदल दें मल्टीप्लाई में तो वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन डिवीजन में नहीं होता, यानी कि a डिवाइडेड बाय b नहीं बराबर होता b डिवाइडेड बाय ए के। तो डिवीजन में कॉम्यूटेटिव रूल ओबे नहीं होता। तो ये जो कॉम्यूटेटिव रूल है ये दो रैशनल नंबर का इंटरचेंज फॉर्म है। अगर हम उनको आपस में बदलते हैं तो कहाँ ये रूल लागू होगा और कहाँ नहीं लागू होगा, इसको हम कॉम्यूटेटिव रूल का नाम देते हैं। जो तीसरा रूल है हमारे पास में वो है एसोसिएटिव रूल। क्या कहता है ये एसोसिएटिव रूल? इसको फिर से समझिएगा। अगर हमारे पास तीन रैशनल नंबर है a, b और c, तो अगर हम a और b को पहले जोड़ लें फिर उसमें c जोड़ें तो ये बराबर होगा अगर हम a को अलग रख लें और b प्लस सी को पहले जोड़ लें, यानी कि हम b प्लस सी को पहले जोड़ लें फिर उसमें a जोड़ लें तो ये उसके बराबर होगा। जबकि चौथा आपके पास रूल है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस सी से या b माइनस सी से, b प्लस सी से या b माइनस सी से, तो a जो है वो बढ़ जाएगा दोनों के ऊपर, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ये ए बी प्लस ए सी बन जाएगा और ये ए बी माइनस ए सी बन जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करता है। इसके अलावा देखिए आपको मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी रैशनल नंबर से जोड़ें तो वो वही मिले, आइडेंटिटी यानी कि सेम मिल जाए। तो अगर रैशनल नंबर r है उसमें हम 0 जोड़ते हैं तो वो r ही मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का बात करें कि सेम ही मिल जाए हमें, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 किसी भी नंबर के लिए।
किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1। जैसे ए कोई नंबर है उसमें हम 1 जोड़े तो मल्टीप्लाई करें तो ये वही मिलेगा, यानी कि 1 अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो वही नंबर मिलता है, यानी कि आइडेंटिटी मिलता है, यानी कि सेम मिलता है। फिर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, तो इनवर्स यानी कि उल्टा हो जाए। अगर ए है कोई एक रैशनल नंबर तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a, यानी कि उसका साइन चेंज कर देना है। अगर ये प्लस में है तो माइनस बना देना है, और अगर ये माइनस में है तो प्लस बना देना है। इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या चलता है, तो जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है ए के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका 1 अपॉन करते हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/3 होगा, लेकिन 5/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 2/5 होगा, यानी कि इनको उल्टा कर देना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करने को हम कहते हैं। तो ये तो आपका मेन प्रॉपर्टी था रैशनल नंबर का। अब इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पे आपको बनाना है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1D, ये जो आप देख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1D। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पहले तो इसमें बताने की कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो -7/8 इंटू 11/15 इज इक्वल टू 11/15 इंटू -7/8। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 रैशनल नंबर है हमारे पास में और दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। तो जब भी पोजीशन इंटरचेंज होता है तो वो कहलाता है, कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है वो, तो वो कॉम्यूटेटिव रूल कहलाता है। ये देखिए, अगर a प्लस बी है इक्वल टू b प्लस ए, या मल्टीप्लाई में a इंटू बी है तो इक्वल टू b इंटू ए, ये कॉम्यूटेटिव रूल या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये है कॉम्यूटेटिव। और इसमें देखिए 1 बन गया, उल्टा हो गया ना, 6/7 इंटू 7/6, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। और इसमें ये 0 बनाया, साइन चेंज, ये एडिटिव इनवर्स। इसमें दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इंटरचेंज हुआ तो कॉम्यूटेटिव रूल। इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव 5/8 1/2 -1/3, 5/8 दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हुआ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। तो ये बताना है आप लोगों को कि कौन कौन सा रूल है। ये फिर एसोसिएटिव रूल, 3 थे अलग अलग, पहले इन दोनों का ब्रैकेट फिर इन दोनों का ब्रैकेट, वैसे ही यहां भी है, ये भी एसोसिएटिव रूल है। वेरीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड। इनको वेरीफाई करना है और जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो बताना है। तो प्रॉपर्टी तो आप आसानी से बता सकते हैं देखकर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने किया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए चल रहा है, यानी कि इंटरचेंज हो गए हैं दोनों रैशनल नंबर अपनी पोजीशन। तो प्रॉपर्टी में तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या कॉम्यूटेटिव रूल है। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, हम क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इनको वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आप समझते हुए इस एक्सरसाइज को आगे बना पाइए आसानी से। ये देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि 17/135 इंटू 15/-51 इज इक्वल टू होगा 15/-51 इंटू 17/135। ये देखिए, ये है क्वेश्चन आपका कि वेरीफाई कीजिए कि ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये होता है। तो बच्चों, ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इक्वल टू के उधर में जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड यानी कि RHS। तो देखिए, हम इन दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, 17/135 मल्टीप्लाइड बाई 15/-51। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 के टेबल में 51 3 टाइम्स में आता है, तो 17 3 जा 51, और 15 के टेबल में 15 9 जा 135 आता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो एक माइनस है तो माइनस आ गया, ऊपर में 1 1 आ गया, तो 1 1 जा 1 ऊपर में, और नीचे में 9 3 जा 27।
तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मिला है -1/27। अगर हम राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा? तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में है 15/-51 इंटू 17/135। तो इसको लिख लेते हैं 15/-51। 15/-51 पहले मल्टीप्लाइड विथ 17/135, तो 17/135। अब यहां भी वही होने वाला है, 15 × 15, 15 × 135, 17 × 17, 17 × 51। तो एक माइनस रह गया, 1 × 1 हो गया और 9 × 27 हो गया। तो देखिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू मिला वही राइट हैंड साइड में वैल्यू मिला। तो हम लिख देंगे हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इसलिए ये क्या है? वेरीफाइड है। तो हमें वेरीफाइड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कैलकुलेट करना होगा और उसका वैल्यू निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यही क्राइटेरिया है, इन सबको वेरीफाई करना है। इक्वल टू का इधर वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू का उधर वाला राइट हैंड साइड है। तो आप लोग इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम करना है। आपको A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। तो A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका और राइट हैंड साइड ये है, इनमें आप वैल्यू डालते जाइए, A का, B का और C का, और फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करके आप आसानी से वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं तो A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, प्रूव करना है कि ये नॉट इक्वल होगा A डिवाइडेड बाई B ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई C, और A का वैल्यू है 4/7। तो 4/7 डिवाइडेड बाई B का वैल्यू है -5/2, तो -5/2 डिवाइडेड बाई 4/3। ये प्रूफ करना है कि नॉट इक्वल टू होगा 4/7 डिवाइडेड बाई -5/2 होल डिवाइडेड बाई 4/3। ये है क्वेश्चन आपका, गौर से देखिएगा। हमें प्रूव करना था कि A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C नहीं इक्वल है A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C को। तो हमने जो A B C का वैल्यू दिया था उसको एज इट इज अपनी अपनी जगह पे पुट कर दिया है। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन है, ये हमारा राइट हैंड साइड सेक्शन है, और इन दोनों सेक्शन को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन में क्या मिल रहा है? 4/7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में ये मिल रहा है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉडमास थ्योरी आप सबने सुना हुआ है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को देखो, ये यहाँ -5/2, ये कौन सा साइन है? ये डिवाइड का साइन है। तो जब भी डिवीजन होगा रैशनल नंबर का, तो पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और आगे वाले को इंटरचेंज करते हैं। जैसे ये 4/3 है तो हम इसको 3/4 कर देंगे। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आया। पहले तो ये 5 3 इनमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये मिला 4/7 डिवाइडेड बाय माइनस, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे से। तो 5 3 15 और 4 2 8, तो -15/8 ये बना। अब चूंकि हमारे पास फिर से एक डिवाइड आ गया है तो हम इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये 4/7 है, इस वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और ये इस जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगले रेशनल नंबर को हम उलट देते हैं। तो ये -15/8 है, तो ये -8/15 बन गया। अब इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हुआ -8 4 32। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से। 15 7 चलिए बताइए 15 7 कितना होता है? तो 15 7 होता है 105। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो गया 32/105। अगर ऐसे हम राइट हैंड साइड निकालें तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसमें पहले ही ब्रैकेट है 4/7 डिवाइडेड बाय -5/2 का, फिर डिवाइडेड बाई है 4/3। ये है आपके पास में 4/7 डिवाइडेड बाई -5/2 डिवाइडेड बाई 4/3।
तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4/7 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे, मल्टीप्लाई बना तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो ये 2/-5 तो डिवाइडेड बाय 4/3 कितना हुआ ये, तो 4 2 जा 8, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 8/-35। इस डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करते ही ये 3/4 हो गया, तो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया। तो आंसर मिला है इस बार में 3 2 जा 6/35 माइनस साइन के साथ, ये वाला माइनस 3 2 जा 6 और नीचे में सिर्फ 35 बच गया। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया -32/105 और राइट हैंड साइड का वैल्यू आया -6/35, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नहीं बराबर हुआ, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपको सिखाया गया था। यही क्वेश्चन में डिमांड भी था कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होना है। तो यही प्रूफ करना था, यही वेरीफाई करना था, जो हम लोगों ने कर दिया है। तो आपके पास आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी आधार पे हैं जो आपको बनाना है। आपको ये वेरीफाई करना है ABC को पुट करते हुए, फिर फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको कैलकुलेट करना है, और फिफ्थ क्वेश्चन में एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो साइन बदल के होता है। जैसे 5/16 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5/16, और -15/16 है तो देखिए वैसे ही इसका माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 15/16 बचेगा, यानी कि दोनों माइनस कैंसिल कर देना है, फिर एडिटिव इन्वर्स निकालना है जो -15/16 आएगा। और थर्ड पार्ट में है -8/19, तो इसका एडिटिव इन्वर्स में इसका साइन चेंज होकर ये 8/19 हो जाएगा, माइनस डिसअपियर हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1/, जैसे -7 है तो -7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो -1/7, यानी कि 1/, लगा देना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से बनाना है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को एज अ होमवर्क बना के रख लेंगे। मैं अपना कैमरा को इस पूरे एक्सरसाइज की तरफ रख रहा हूं। आप कभी भी चाहें तो, वैसे तो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये अब आपके सामने आ गया है, आप इस पिक्चर को चाहें तो स्टॉप करके वीडियो देखते हुए जूम करके फिर आप आसानी से इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क होगा, कंप्लीट सेल्फ एक्सरसाइज 1D।